बस तुम्हें मजा नहीं आया? मजा माय फुट। जब तुमसे कुछ होता नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे वारिस चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी का कोई मालिक हो और मेरा एक बच्चा हो जिसका मैं बोझ उठा सकूं। अगर बोझ उठाना ही है ना तो पहले टांगे उठाना सीखो। मुझे ताना मत मारा करो रीटा। तुम हो ही इसी लायक। रीटा, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। कल मैं अपनी जान को अच्छी सी पार्टी में लेके जाऊंगा और खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगा। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। सच्ची, प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो ठीक है फिर। रीटा, हाँ आजो यार, कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में? आ रही हूँ बाबा। ओए होए, होगी तैयार? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। आज तो बिल्कुल परी लग रही हो। अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे रीटा, प्लीज थोड़ा कर लेने दो, मूड बन रहा है। मैंने कहा ना अभी नहीं। तुम्हें कुछ करना धरना तो आता नहीं। मुझे 2 मिनट गरम करके तुम छोड़ दोगे। कितनी मुश्किल से मैं तैयार हुई हूँ। मेरे बाल खराब कर दोगे, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी मैं रुक जाता हूँ, पर पार्टी से आके तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। ठीक है, पार्टी में जाके वैसे भी तुम्हें एनर्जी बूस्ट मिल जाएगी। फिर आके जो मर्जी कर लेना, ठीक है? चलो चलो चलो, चलते हैं डार्लिंग। क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई। मैं देखता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में? पता नहीं चल रहा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो बुलाओ ना, हम लेट हो रहे हैं। इस एरिया में मैं मैकेनिक कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे क्या मालूम, आप देखो। हाँ, याद आया, रोहन को फोन करता हूँ, वो किसी न किसी मैकेनिक को भेज देगा। हेलो रोहन, यार गाड़ी खराब हो गई है। मैं और तुम्हारी भाभी यहाँ रोड पे फंस गए हैं। मूड की बैंड बजा के रख दी इस चूतिया ने। अरे जल्दी किसी अच्छे से बंदे को भेजना है यार। ओके ठीक है, मैं वेट करता हूँ। कर दिया मैकेनिक को फ़ोन, बस 10 मिनट में आ जाएगा। एक बात बोलूँ, तुम गुस्से में ना बड़ी हॉट लगती हो। फक यू। हाय, थैंक यू, सेम टू यू। हाँ जी, आप कौन? जी मैं मैकेनिक। हाँ हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था। ओ ओके ओके सर, ठीक है। क्या हुआ था गाड़ी को सर? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई। क्या ये आप ही की गाड़ी है? हाँ, एक्चुअली मेरी वाइफ की गाड़ी है। ओह हेलो मैम। हेलो।
मैम आपकी गाड़ी का इंजन ना बूढ़ा हो चुका है, आपको गाड़ी चेंज कर देनी चाहिए। गाड़ी चेंज कर देनी चाहिए? जी हाँ। क्या मैं गाड़ी का इंजन भी चेंज कर सकती हूँ? सर आप ऐसा कीजिए, मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी के ना प्लग शॉर्ट हो चुके हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक स्पेयर पार्ट शॉप है, तो वहाँ से आप नए प्लग ले आइए। तब तक मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। रीटा, तुम गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत धूप है। ओके। अरे वाह, प्लीज जल्दी एसी चला दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज। एक बात पूछूं? जी पूछो। गाड़ी को चलाने से पहले उसे कितना टाइम गर्म करना चाहिए? वो तो गाड़ी पे डिपेंड करता है मैडम, कि वो गर्म होने में कितना टाइम लेती है। क्या तुम मेरी गाड़ी को फुल स्पीड में चला सकते हो? क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी गाड़ी को फुल स्पीड पे चलाऊं? हाँ बिल्कुल। रुको रुको हाँ? भैया, यहाँ पे रुको ना। अरे दीदी, यहाँ यहाँ रुक के क्या करेंगे? यहाँ पे फोटो खींचेंगे। अरे इन्होंने तो रंग में भंग डाल दिया, इन्होंने कहीं हमें देख तो नहीं लिया? अरे नहीं नहीं, अगर इन्होंने हमें देखा होता ना तो इनका ध्यान अपनी फ़ोटो खींचने में नहीं, हमारी वीडियो बनाने में लगा होता। सही है। ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। अरे दीदी, पोज चेंज करना। लो एक और क्लिक करो, बस। चलो चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। चलो चलें। लगता है चले गए। लगता है नहीं, वो सच में चले गए हैं। अच्छा जी। जी हाँ। और आपकी गाड़ी गर्म हुई या नहीं? नहीं, फिर से ठंडी हो गई। अगर गाड़ी ना गर्म हुई तो ये मैकेनिक भी किस काम का। हो गया? अभी कहाँ, अभी तो बेचारा लगा ही था कि तुम आ गए। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़ा टाइम लगा दिया सामान लेके आने में। सारा सामान मिल तो गया ना? हाँ, सामान तो मिल गया। दुकान बहुत दूर थी और गर्मी इतनी, और ऊपर से पैदल जाना पड़ा। ओ अच्छा, तुम ठीक रही ना? हाँ, मैं तो बहुत मजे में। लाइए सर। गाड़ी तो स्टार्ट खड़ी है। वो प्लग की दिक्कत थी थोड़ा, अच्छा। इसीलिए। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अच्छा, ऐसे भी होता है? जी हाँ सर, इसीलिए तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ी। लीजिए सर। हो गया ठीक? जी सर। अब ठीक चलेगी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आगे जाके बंद हो जाएगी? अरे नहीं सर, अब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं देगी, ऐसे मक्खन के जैसे चलेगी। पर हाँ, एक बार गाड़ी की सर्विस ज़रूर करवा दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस जरूर करवाऊंगी, अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी फुल स्पीड में चले, और वो भी बिना रुके। जी मैम, बिल्कुल सही। चलो ठीक है। ओके सर। अरे यार, उस मैकेनिक ने तो तेरे अंदर आग लगा रखी है।
आखिर कैसे कांटेक्ट किया जाए रीटा, कुछ कर। जितनी पिकअप उसकी है ना उतनी देव की कहाँ। अब उसे बुलाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। मेरे तो सब दिमाग को चढ़ रहा है। मुझे मालूम है सिर्फ वही मेरी प्यास बुझा सकता है। उसे फिर से बुलाना होगा। सोच रीटा, कुछ सोच। तुम्हें पता है ना मैं पहले से थकी हुई हूँ। अरे बाबा, तुम्हारी थकावट दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा फोकस मेरी थकावट पे नहीं अपनी ठर्क पे है। बस हो गया, दी एंड। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। और ये तुम मेरी गाड़ी कैसे चलाते हो? बिल्कुल खटारा बना के रख दी है। अपनी गाड़ी को तो हाथ भी नहीं लगाते। उसको मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक करवा दूंगा नहीं, ठीक करवाओ। नहीं तो तुम्हारी गाड़ी ठुक गई समझ लो, वो भी अच्छे से। तुम्हें याद है वो मैकेनिक जिसने रोड पे हमारी गाड़ी ठीक की थी? याद है ना? कल मैं उसे फोन करता हूँ, वो आएगा और अच्छे से गाड़ी की सर्विस कर देगा। ठीक है? ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आप मैकेनिक बोल रहे हैं? जी हाँ, मैकेनिक बोल रहा हूँ सर। आपको याद है हमारी गाड़ी रोड पे खराब हो गई थी और आपने प्लग चेंज किया था? अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है सर। कैसे बोल सकते हैं? आज आपके पास टाइम है? मैंने गाड़ी सर्विस करवानी थी। जी हाँ सर, बिल्कुल कर देंगे। आप बताइए। ऐसा करता हूँ, जी। मैं अपनी गाड़ी ना आपके वर्कशॉप के छोड़ जाता हूँ। ओके सर। ये बंदा है कि पजामा? मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। ओके आप गाड़ी की सर्विस करके जी। मेरे घर छोड़ जाना। ओके सर, जैसा आप कहें। ओके, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम सर। हेलो। हाँ रीटा, हाँ जी। वो मैकेनिक आ रहा है गाड़ी छोड़ने। वो तुम्हें चाबी देने आएगा, उससे चाबी ले लेना। ठीक है? ठीक है जी, ओके। अच्छी सी ड्रेस पहन ली। जी नमस्ते। नमस्ते। मैम वो गाड़ी की चाबी देने आया हूँ। अच्छा जी, आइए बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी।
जी बहुत बढ़िया। जी क्या? कैसे हैं आप? हाँ हाँ जी, मैं बढ़िया। सर अभी आए नहीं? नहीं। हो गई गाड़ी की सर्विस? वही तो करने आया हूँ। Good morning, baby. Wake up, my love. गुड मॉर्निंग बेबी। Sorry. क्या सॉरी? कभी प्लेन की आवाज तो कभी पानी की बूंदों की टप टप। तुम छोटी छोटी बातों से ऐसे परेशान होते रहते हो, तो क्या हमारा सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? यार क्या करूं? मुझे पता नहीं कि मुझे प्रॉब्लम क्यों है। मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। तुमसे ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं तुम्हारे पास हूं तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है? तुम कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें समा जाऊं। हम्म। कुकर की सीटी तो बस में नहीं है, टूटी ठीक करवाना तो बस में है।
हेलो, प्लम्बर। जी बोलिए। भैया एक टैप ठीक करवानी थी। जी कर देंगे। कब तक आओगे? भैया जी आ रहा हूँ 10 मिनट में, मगर आना कहाँ है? मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ओके जी। ओके। प्लम्बर 10 मिनट तक आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्वीटी। आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ और मैं अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। लाओ मैं कर देती हूँ। अरे रुक जाओ, अभी मुझे। चुप हो जाओ। प्लम्बर सर, आपने कॉल किया था कि आपकी टूटी लूज है। मेरी नहीं, वॉशरूम की। हाँ जी वही। आओ। सर कौन सा वॉशरूम? सामने। चलो ठीक है, टैप अच्छे से ठीक करवा लेना। ओके ओके बाय। बाय। अब मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ, उतार दो ये सब कपड़े। हाँ अब मुझे किस करने दो। और अब मेरा हाथ तुम्हारी कमर पे है, और नीचे आओ। हाँ हाँ यहीं सहलाओ। हाँ अब हमारा पैर 7वें आसमान पे गूंज है। हाँ 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 हाँ। मजा आ गया। सुनो, ओ, किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं मैम। मुझे पता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे ओ हो। जी। अच्छा एक बात बताओ, जी मैडम। तुम इतने शोर में अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे बातें कर लेते हो? मैडम जी मन में रोमांस होना चाहिए, शोर कितना भी हो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे तो शर्त लगा के देख लेना। ये लो, ठीक है मैडम। हो गया मैडम, चलता हूँ। आ गए आप? बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। टैप ठीक कर गया था वो? टैप तो ठीक कर गया, पर बंदा बड़ा अफलातून था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे तो बस इतनी खुशी है कि अब तुम्हें पानी की टप टप डिस्टर्ब नहीं करेगी।
मेरा हाथ तुम्हारी कमर पे है। मैडम जी, मन में रोमांस होना चाहिए। शोर कितना भी हो, हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे तो शर्त लगा के देख लेना। हेलो। सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? किचन की टैप खराब हो गई है। प्लम्बर को जल्दी से भिजवा दो। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। ओके, बाय। बाय। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बताइए कौन सी टूटी खराब हुई है? तुम टूटी छोड़ो, यहाँ आओ मेरे साथ। जी। बैठो। थैंक यू मैडम। मेरे साथ वो शर्त लगाओ जिसकी तुम कल बात कर रहे थे। क्या? अब देखती हूँ कि तुम कितने शोर में कितना रोमांस कर सकते हो। पर मैडम, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं कर पाऊंगा, उसका एग्जाम है ना। तो फिर मैडम, शर्त भी तभी लगा पाऊंगा अगर सामने रोमांस करने के लिए कोई हो। मैं हूं ना। मैडम, आप क्यों शर्त लगाने से डरते हो? अब पता चलेगा कितने शोर में तुम रोमांस कितना कर सकते हो। प्रिया, पानी देना। ये टैप ठीक नहीं करवाया है क्या? नहीं, क्यों? अब मुझे इसकी आवाज अच्छी लगने लगी है। बस भी करो नंदिनी, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ओके ठीक है, जाओ। और हाँ, आज ऑफिस के किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है आज शाम को वापस ना आऊँ। वापिस नहीं आओगे? तुम्हें पता है ना रवि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें आना ही होगा। मेरे बिना या सेक्स के बिना? जब तुम्हें पता ही है तो क्यों मजाक करते हो? तुम्हें पता है ना मैं ये सब किए बिना नहीं रह सकती। अच्छा बाबा, अब तो जाने दो। शाम को पक्का आओगे ना? हाँ, ट्राई करूँगा। नहीं, ट्राई नहीं, पक्का आना। ठीक है, बाय। बाय। हेलो। हेलो, कैसे हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ, और बताओ, हो गई फ्री? हाँ, अभी गई हैं वो। अच्छा। यार नंदिनी, कितनी बार तुझे बोला है
मिल तो लो यार। यार तुम्हें पता है ना मैं नहीं मिल सकती। यार मैरिज से पहले भी तो मिल लेती थी, अब क्या हुआ? अब मेरी मैरिज हो चुकी है और घर वालों को क्या बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ। क्या बोलना? जो अपने घर वालों को पहले बोल कर आती थी वही? तब बात और थी। हाँ, तब तुम्हें सेक्स की जरूरत थी और सेक्स के लिए तू कहीं भी जा सकती थी। और अब तेरी ये डिमांड तेरा हस्बैंड पूरी कर रहा है, और जब तेरी जरूरत यहीं पे पूरी हो रही है तो तूने मुझे क्यों मिलना? तुम तो एक बात को लेके बैठे हो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अरे बात तो सुन। मैम, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? टेंशन मत लो मैम, थोड़ी सी चोट आई है। हम डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में पट्टी करवा के मैं इनको घर छोड़ जाता हूँ। आप प्लीज उन्हें जल्दी घर लेकर आओ। जी, आ रहे हैं मैम। ये सब कैसे हुआ? एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह। आज तो बाल बाल बचा। चलो शुक्र है आप बच गए। भगवान का शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। थैंक गॉड। अगर थैंक्स ही करना है तो इस लड़के का करो जो मुझे हॉस्पिटल ले गया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। आप अंदर आओ। मैं चल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलती हूँ। और बताओ क्या खातिरदारी करे तुम्हारी? जो आपका दिल करे। चलो आओ। पानी लोगे आप? नहीं नहीं। और चाय पियोगे? नहीं, अब मुझे चलना होगा। ओके, जैसे आपकी मर्जी। ओके। थैंक यू भाई साहब। नंदिनी, तुम इतनी सैड क्यों बैठी हो? आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मैं सैड न हूँ। डार्लिंग, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। 2-4 दिन में नहीं, तुम मुझे आज शाम तक रेडी चाहिए। जानू सो गई क्या? नहीं, अभी नहीं। मुझे पता था आप मेरी ही वेट कर रहे हो, है ना? नंदिनी, रुको प्लीज। क्यों, क्या हुआ? यार मुझे पेन हो रही है, और वैसे भी डॉक्टर ने बोला है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे फ्रैक्चर पर दबाव पड़े। कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा प्यार आपको जल्दी ठीक कर देगा। नंदिनी, यार तुम समझती क्यों नहीं? फिलहाल मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पेन हो रही है। कोई बात नहीं बेबी। अच्छा एक बात बोलूं? बोलो। मैं सोच रही थी कि मैं 2-3 दिन के लिए अपने पापा जी से मिलने घर जाऊं, क्योंकि वो भी बीमार रहते हैं। बीमार पापा नहीं, बीमार तुम हो। तुम पापा को मिलने के बहाने अपने एक्स को मिलने जाओगी। तुम्हारी बीमारी मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि 10 दिन के लिए मैं किसी काम का नहीं रहा। अगर तुम मेरी मजबूरी समझ रहे हो तो क्यों मुझे मना कर रहे हो? जेलसी है मुझे उस बंदे से। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसे मिलो। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा? प्लीज कंट्रोल करो अपने आप पर, सो जाओ। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। कोई बात नहीं,
आज की रात तो मैं निकाल लूंगी, मगर कल मैं पक्का जाऊंगी। कल का कल देखेंगे। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये सुबह सुबह कौन आया? जी आप? जी मैं कंपाउंडर, वो डॉक्टर साहब ने भेजा है, पट्टी करने आया हूँ। कौन आया है? जी वो कंपाउंडर आया है। ओके ठीक है, उसे अंदर भेज दो। ओके आइए। आप ऐसा कीजिए, जी इस कॉटन को गर्म पानी में रख दीजिए, मैं तब ओके, तक पट्टी खोलता हूँ। ठीक है। पेन हो रहा है अभी? हाँ, रात तो काफ़ी हो रही थी, अभी थोड़ा ठीक है। कोई बात नहीं, मैं पट्टी चेंज कर देता हूँ। हो गई गरम? जी मैं तो हमेशा ही गर्म रहती हूँ। क्या? कुछ नहीं, कॉटन गर्म हो चुकी है, ध्यान से पकड़ना, बहुत गर्म है। गर्म चीज़ों को ठंडा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। आराम से सर, जख्म साफ करके पट्टी कर दी है जी। और दवाई प्रॉपर टाइम पे लेना, ठीक है ना? अगर कुछ हुआ तो कॉल कर देना, जी। मैं आ जाऊंगा। शुक्रिया। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। तुम गई नहीं? जी नहीं। क्यों? मैं सोचती थी कि मैं कल जाऊंगी। जब तक हमें कोई मेड नहीं मिल जाती, मैं आपके पास रहकर आपकी देखभाल करूंगी। अच्छा। हाँ, आप मेडिसिन लो और रेस्ट करो।
रवि, रवि उठो। रवि, क्या हुआ? आपकी पट्टी खुली हुई है। क्या? आपकी पट्टी खुली हुई है। ओह शिट, ये क्या हो गया? मेरा फोन दो जल्दी। ये लो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरी पट्टी खुल गई है, कंपाउंडर को भेज देना। हाँ प्लीज़ थोड़ा जल्दी भेज दो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ वो 20 मिनट में आ रहा है। जी। हाँ। खोल दी पट्टी? तुम्हें कैसे पता चला कि पट्टी मैंने खोली है? सिक्स सेंस। नंदनी, कौन आया है? जी वो कंपाउंडर आया तो फिर है। अंदर भेजो ना उसे। जी भेजती हूँ, आप जाओ। हम्म। लीजिए सर, पट्टी हो गई। अब मैं चलता हूँ। ये पट्टी ऐसे खुल क्यों जाती है? अगर रात को खुल गई तो? देखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कितने दिनों से ऑफिस नहीं गया, मेरा बिजनेस का बहुत नुकसान हो रहा है। तुम ऐसे करो, आज यहीं रुक जाओ। ठीक है सर, मैं रुक जाता हूँ, जैसा आप कहें। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बुला लूँगा। ठीक है सर। पकड़ लिया। पकड़ ही लिया तो छोड़ना मत। गुड मॉर्निंग रवि। ये लो आपकी कॉफी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। चला गया कंपाउंडर? जी हाँ, कंपाउंडर चला गया। दिन में देखभाल आपकी मैं करूंगी और रात को कंपाउंडर आएगा। तुम तो मेड बुलाने वाली थी ना? अब हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू डार्लिंग। लव यू टू। बस करो यार, मुझे सोने दो। अभी कोई सोने का टाइम है? अभी तो कुछ और करने का टाइम है। अभी 2 दिन पहले तो किया था। रोज रोज कौन करता है? रोज रोज खाना भी तो खाते हो ना। वो तो मेरी खुराक है। तो ये भी मेरी खुराक है, मुझे ये चाहिए। मुझसे नहीं रोज रोज होता।
गलती की मैंने तुमसे शादी करके। बाबूजी अच्छा भला गांव के लड़के से शादी कर रहे थे। गांव के लड़के काम काज में ढीले हो सकते हैं पर काम में नहीं। कभी कभी तो मेरा दिल करता है तो मैं छोड़कर ही चली जाऊं, क्योंकि इस घर में मेरी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आ गई। चलो आओ फ्लैट चलकर देखते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। आओ मैं ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, आराम से चलो। आओ आराम से आओ। आराम से, तुम यहाँ बैठो। बहुत पेन हो रही है, मेरी जान निकली जा रही है। प्लीज मेरी मोच निकाल दो। मैं कैसे मोच निकाल दूंगा? मेरे को नहीं निकालनी आती। निकाल दो ना मेरी मोच। यार मैं कैसे निकाल दूं? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कोई। तो किसी डॉक्टर को बुला दो ना। मैं ऐसा करता हूँ, किसी मसाज वाले को फोन करता हूँ। जल्दी से बुला दो उसे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैंने उसको फोन किया है, वो आता ही होगा। तब तक आओ, रेस्ट कर लो। ध्यान से। हाँ जी, कौन? जी मसाज वाला। मोच किसकी निकालनी है? ओह आइए आइए। काफ़ी बुरे तरीके से मोच आई है, पर टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा ठीक। थोड़ा दर्द तो होगा मैम, पर टेंशन मत लो, धीरे धीरे आराम आने लगेगा। मुझे नहीं लगता ये जल्दी ठीक होगा। अरे आप टेंशन मत लो मैडम, मेरे हाथों में जादू है, आप देखिए तो सही। जी शर्मा जी, बोलिए। मंजू, हाँ? मैं शर्मा जी को कोई ज़रूरी पेपर देने जा रहा हूँ। कब तक आओगे? बस आधे घंटे में आ जाऊँगा। ठीक है। भाई तुम आना ज़रा, दरवाज़ा बंद कर लेना। ठीक है सर।
भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। और सुनाओ कैसे हैं सब? ठीक है। रोहन घर पे ही है ना? नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कब तक आ जाएगा वो? उनको आने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। लो, 1-1.5 घंटा कौन सी बड़ी बात है। तब तक हम भाभी के हाथों की चाय पी लेते हैं, क्यों भाभी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाय तो पीनी ही चाहिए। और भाभी जी सब बढ़िया है ना? हाँ, सब बढ़िया है। ये लीजिए चाय। वाह, चाय तो बहुत मस्त बनाई भाभी जी। मजा आ गया। ये भाई साहब ब्रदर हैं आपके क्या? नहीं नहीं, ये तो मोच निकालने वाले हैं। वो एक्चुअली मेरी कमर में मोच आ गई थी ना। तो निकल गई मोच क्या? अरे विशाल जी, क्या बात करते हो, इतनी जल्दी? मोच निकालने में टाइम तो लगता ही है भाई। अरे टाइम से याद आया, रोहन कहाँ रह गया? 1 घंटा हो गया। रोहन को आधा घंटा और लग जाएगा। कोई बात नहीं, जब 1 घंटा इंतजार किया है तो आधा घंटा और कर लेते हैं। विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी। आ गया रोहन? नहीं, लगता है वो शाम तक नहीं आएंगे। हाँ, ये भी है। चलो मैं कल मिल लेता हूँ उसे। अच्छा, चलता हूँ भाई। भाभी जी, कुंडी लगा लो। थैंक गॉड। अब तुम मेरी मोच आराम से निकाल सकते हो। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। निकल गई मोच? अभी कहाँ, 20% ही निकली है, 80% तो अभी बाकी है। जी बिल्कुल, दोबारा आना पड़ेगा। ओके ओके सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ शीला। अरे फोन क्यों नहीं उठाया? कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे किधर गायब हो गई थी मैडम? अरे गायब कहाँ हुई थी, खो गई थी मैं। कहाँ खो गई थी, मुझे भी बता दे। अरे सब बताती हूँ। अरे यार, तेरी अधूरी कहानी। और फिर कब निकलवा रही हो मोच? चल हट पगली। चल ठीक है, अभी मुझे काम है, फिर करती हूँ कॉल तुम्हें। ओके बाय।
अब कैसी है मोच तुम्हारी? ठीक है, तुम रेस्ट करो और मुझे भी सोने दो। मुझे कल मोच फिर निकलवानी है। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। अब कैसा फील हो रहा है मैडम? अभी भी बहुत पेन हो रही है। आपके पति कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हुए हैं, शाम तक नहीं आएंगे। ओके, फिर तो मोच आराम से निकल जाएगी। मंजू, जी, पानी लेके आना। अभी लाती हूँ। अच्छा, अब दर्द कैसा है? एकदम रिलैक्स। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। एक बात बोलूं? हाँ। वो जो मसाज करने वाला है ना, उसके हाथों में तो जादू सा है। तुम कहो तो उसे रोज बुला लिया करो। ठीक है, बुला लिया करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल। जी मैं सत्यम, मनोज का बेटा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी इंटरव्यू ना कल आया था तुम्हारे पापा का फोन? हाँ जी। हाँ, ये लड़का? ये मेरा फ्रेंड है। जी अंकल। अच्छा अच्छा, इसकी भी इंटरव्यू है? हाँ जी। अच्छा, आओ अंदर आओ। बैठो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं अंकल, बाहर बहुत ठंडी है, पानी नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। ठीक है अंकल। यार तेरे पापा के दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा ऐसे ही दोस्त बनाते हैं। कमाल है। ये लो बेटा चाय, गरम गरम चाय पियो। अंकल चाय तो बहुत मस्त बनाई है आपने। बेटा मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने बनाई है। क्या मजाक करते हो अंकल? मेरे पापा ने तो बताया था कि आप सिंगल हो अभी तक। बिल्कुल सही बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैं सिंगल ही था, अभी 2 महीने पहले ही मैंने शादी की है। अंकल शादी के लिए लेट नहीं हो गए? अरे बेटा, कभी कभी लेट होने में भी फायदा होता है। बेटा मुझे खूबसूरत और जवान बीवी मिली है। अच्छा। कांग्रेचुलेशन अंकल जी। थैंक यू बेटा। लो बेटा, चाय तो होगी, अब तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, उसके बाद में फिर डिनर करते हैं। नहीं अंकल, फ्रेश की क्या जरूरत है? मैं सोच रहा था थोड़ा घूम लेते, चंडीगढ़ की हवा खा लेते। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, वो सामने बहुत बढ़िया पार्क है, वहां पे घूम आओ। ठीक है अंकल। हाँ। यार ये शहर कितना अच्छा है ना। वो तो है भाई, शहर तो शहर, यहाँ के तो लोग भी बहुत अच्छे हैं। और तो और, तुम मेरे अंकल को ही देख लो, कितने अच्छे हैं। अरे अंकल की छोड़, अंकल की मैडम का सोच। क्या? अरे जिसके हाथ की चाय इतनी मस्त है,
वो खुद कितनी मस्त होगी। अरे यार ऐसे गलत मलत मत बोल, वो मेरे अंकल की वाइफ है। होगी उसकी वाइफ, वो है बुढ़ा और उसकी बीवी है जवान। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जवानी को जवानी की ही जरूरत होती है। अरे यार तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? अभी तक तो तूने उनको देखा भी नहीं। तो क्या हुआ, आज देख भी लूंगा। और अब तो मैं बुढ़े की मैडम को देखकर ही रहूंगा। अरे देखने की क्या इतनी जल्दी है तुझे? और देखेगा कैसे तू? चाय तो बुढ़ा ले आया था, बट डिनर तो मैडम लेकर आएगी। बेटा अगर तुम चाहो तो खाना लगा दें। लगा दो, अब आएगी मैडम। ये लो बेटा, खाना खाओ। लो खाओ। सब्जी तीखी बनी है। ये भी मेरी वाइफ ने बनाई है। अगर सब्जी इतनी तीखी है तो खुद कितनी तीखी होगी। तीखा तुम्हें परेशान तो नहीं करता? नहीं, मुझे तो हर तीखी चीज पसंद है। ये लो बेटा कंबल, ठीक है? आराम से सो जाओ। सुबह जाते जाते ऑफिस को ना तुम्हें इंटरव्यू भी छोड़ दूंगा। गुड नाइट। अरे भाई सो जा यार। मुझे नींद नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं तुझे नींद आ रही है? क्योंकि अब तक जवानी से जवानी टकराई नहीं है। अरे यार तू फिर से शुरू हो गया। पहले तो मुझे लगता था कि इसकी बीवी खूबसूरत है, बट अब तो लगता है कि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। क्या कह रहा है यार? अरे तूने देखा नहीं, बुढ़ा चाय भी खुद लेकर आया और डिनर भी। मतलब साफ है कि ये साला बुढ़ा अपनी हॉट सी बीवी हमें दिखाना नहीं चाहता है। पर मैं भी देख कर रहूंगा। चल लगा रहा, मैं तो सो रहा हूँ यार। साले बुढ़े ने बैटिंग चालू कर दी है। ओ यार, ये तो फिल्मों की तरह करती है। सत्यम, हे सत्यम, क्या हुआ? अरे चुप रहकर आवाज सुन। क्या हुआ? श्श, अंदर आवाज सुन। इधर आ, इधर आ। अरे यार लगता है गेम खत्म हो गया। इसलिए कहता था ना कि जवानी को जवानी की जरूरत होती है। चुप कर। अरे यार तू फिर से शुरू हो गया। अरे यार सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है, सो जल्दी। मैम, ये बुढ़ा तो आपको खुश नहीं कर पाएगा।
पर मैं आपकी जवानी की आग बुझा दूंगा और खुश कर दूंगा। अरे तू क्या कर रहा है यार? ये मैडम तो अब सोने भी नहीं देती है। अरे भाई तू सो मत, जगह ही रह। सो गया तो मेरे लिए बहुत खतरा हो जाएगा, मुझे सोने दे यार। ये मैडम की आग जल्दी बुझने वाली नहीं है। ये बुढ़े को फिर उठाएगी। अगर बुढ़ा ना उठा तो क्या, मैं तो उठा ही हूं। बस उसके लिए मुझे इंतजार करना होगा। अरे बेटा उठो भाई, देखो कितना दिन चढ़ गया। अरे 9 बज गए, तुम लोगों ने जाना नहीं इंटरव्यू के लिए? अंकल हमारा इंटरव्यू 12 बजे है। फिर ऐसा करना, नाश्ता बना के खा के जाते वक्त डोर की चाबी गमले के नीचे रख देना। चाबी? हाँ। मैम तो घर पे ही है। कौन सी मैम? आपकी वाइफ। ओहो, वो तो कल शाम को ही चली गई थी मायके। कल उसे काम हो गया था, डिनर बना के चली गई वो तो। अंकल एक बात पूछनी थी। पूछो पूछो। कल रात आपके कमरे में कौन था? मेरे रूम में? अरे मेरे रूम में तो कोई नहीं था। कल रात हमने आवाजें सुन ली। मेरे रूम में से? हाँ जी। ओ अरे छोड़ो बेटा, वाइफ के बिना दिल नहीं लग रहा था तो मैंने मूवी लगा ली। लोगों ने क्या समझा कि रियल में ऐसा कुछ था। हट।